हाँ जी, कैसे हो सभी? बढ़िया होंगे। चलो आज रिकर्शन का टॉपिक देखते हैं अपन जावा के अंदर। मेरे को पता है जावा के अंदर रिकर्शन डीएसए के अंदर है, बट स्टिल अपन डीएसए स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, जावा के अंदर तो रिकर्शन के लिए दो चार मतलब एक दो असाइनमेंट देख लेते हैं अपन, जो मेरे पास ऑलरेडी है। मतलब बेसिक है ये तो। ठीक है, रिकर्शन का मतलब समझो सिंपल आप। रिकर्शन का मतलब होता है बार बार खुद को कॉल करना। लूप की तरह ही होता है, ये एक लूप क्रिएट करता है। बट लूप नहीं होता जैसे अपने इंटरफेस होता है ना, वो क्लास नहीं होता, बट क्लास की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम अपना पहले मेन मेथड लिखते हैं, पब्लिक क्लास मेन। ओके, एंड नाउ आई प्रिंट मेथड। मेथड इसलिए प्रिंट कर रहा हूँ ताकि मैं इजीली एक्सेस कर पाऊँ उसको, मतलब मेथड को बार बार कॉल करता हूँ। पहले आपको मैं सिंपल एक एग्जाम्पल करके बताता हूँ रिकर्शन से पहले। मान लो मेरे पास एक क्लास है ए। ठीक है, सॉरी क्लास है। ओके, एंड इसके अंदर मेथड से मान लो दो तीन मेथड रखे हुए इसके अंदर। तो मैं मेथड बनाता हूँ, वॉइड टाइप के बनाता हूँ, एम्प्टी है ना। ठीक है, वॉइड फन नाम का एक मेथड बनाता हूँ। इसके अंदर इंट ए की वैल्यू देता हूँ 1, एंड देन साउट करता हूँ मैं ए। ओके, एंड नाउ आई क्रिएट सेकेंड मेथड void fun2। ठीक है, समझना पहले, int a is equal to 2। ओके, अब यहाँ पे मैं करूँगा फंक्शन वन को कॉल, यानी फंक्शन को कॉल करूँगा मैं सीधा सीधा। फंक्शन नहीं, अब वन को, सॉरी। ठीक है, फिर बाद में आउट करवाऊंगा मैं यहाँ पे a, एंड देन प्रिंट नाउ थर्ड माई मेथड void fun3। ठीक है, int a is equal to 3, and now call fun2 and then shout a। अब आप आउटपुट को गेस करो, मतलब आउटपुट क्या आएगा। मैं मेन क्लास के अंदर इसको कॉल करता हूँ ए क्लास को। ठीक है, void main string args। ओके, सिंपल। अब मैं ए क्लास को कॉल करने के लिए ए का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, सॉरी। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब ऑब्जेक्ट से मैं कॉल करूंगा fun3 को। ठीक है, अब आप बताओ मेरे को इसके अंदर आउटपुट क्या आना चाहिए आपके हिसाब से। आपके हिसाब से मतलब यही आना चाहिए, 2 3, सॉरी 3 नहीं ना। मैं बताता हूँ आपको, आउटपुट आएगा 1 2 3, क्योंकि हम यहाँ पे एक फन थ्री के अंदर अपन कॉल कर रहे हैं fun2 को, और fun2 के अंदर अपन कॉल कर रहे हैं fun1 को। ठीक है, फंक्शन यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो मैं आपको करके बताता हूँ। कंपाइल करने के लिए हमारा जावा सी कंपाइलर, एंड देन गिव द एक्सटेंशन नेम मेन। आ गया ना, 1 2 3। अब समझो रिकर्शन का मतलब भी यही होता है। और मैं बोलूँ आप 1 to 10 आप काउंटिंग प्रिंट करवाओ थ्रू द फॉर लूप। आपने सोचा होगा फॉर लूप और इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँ इससे भी एक आसान तरीका है, इससे भी एक इजी वे है बनाने का। उसको, इस कोड को तो मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मैं बनाता हूँ एक मेथड जिसको रखता हूँ मैं पब्लिक स्टैटिक void print नंबर। ओके, अब मैं बनाऊंगा यहाँ पे पैरामीटराइज मेथड, नो रिटर्न एंड पैरामीटराइज है ना। ठीक है, इंट एंड। अब देखो यहाँ पे इन चीजों का मतलब समझो आप सिंपल। पब्लिक यहाँ पे हमारा एक, इसको पब्लिक बना दिया है हमने, एक्सेस मॉडिफायर है ये।
ठीक है, पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया, इंस्टेंस वो सॉरी डिफॉल्ट हो गया, ठीक है, ऐसे दे दिया। स्टैटिक हमारी एक मेमोरी है, स्टैटिक कीवर्ड एक कीवर्ड है यहाँ पे जो मेमोरी एलोकेट करवाता है स्टैक वाली, ठीक है। वॉइड एक एम्प्टी है, एम्प्टी डेटा टाइप है, एंड ये का नाम है, ठीक है। अब ठीक है, इफ एन इक्वल इक्वल हो 0, ठीक है, तब रिटर्न करें। और यहाँ पे हमने 1 to 100 प्रिंट करवाने के लिए किया ना, ठीक है। अब मैं कॉल करूंगा इसी को, मैंने बोला था ना अपने आप को बार बार कॉल करे। अब यहाँ पे समझना n-1 and then I print south n and give the space, ओके। यहाँ पे अब समझो इसका मतलब, मैं कॉल तो कर लेता हूँ ना, यूजर इनपुट ले लेता हूँ, तो चलो कांस्टेंट बना लेता हूँ, n is equal to 100, ठीक है। ये लो मैंने कॉल कर दिया यहाँ पे। अब समझो इफ मैंने डाला n इज इक्वल टू, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है अभी 100, ठीक है, 100 वैल्यू है यहाँ पे, 100 वैल्यू है, ठीक। अब मैंने कंडीशन डाली इफ n इज इक्वल टू हो 0 के, ये कंडीशन फॉल्स है तो ये जाएगा इसके अंदर, यानी ये खुद को एक बार कॉल करेगा। यहाँ पे स्टैक है, एक मेमोरी है, मान लो एक स्टैक मेमोरी है, उसके अंदर पहले यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ, यहाँ पे स्टैक एक मेमोरी है जिसके अंदर फर्स्ट स्टोर होगा n इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब n-1 है, 100 - 1 99, n इज इक्वल टू 99, ठीक है। फिर ये कहाँ तक जाएगा, n इक्वल होना चाहिए 0 तक के, यानी n 0 होना चाहिए तब तक ये चलेगा, यानी 0 होते ही ये लूप हमारे इस मेथड को टर्मिनेट कर देगा, तब तक ये चलेगा। अब समझना स्टैक के अंदर से मेमोरी तो नीचे से स्टोर हो रही है लेकिन प्रिंट हमेशा ऊपर से करेगा ये, जिससे हमारा 1 to 100 प्रिंट हो जाएगा। मैं नाउ सिंपल आपको प्रिंट करके बताता हूँ, जावा सी मेन डॉट जावा एंड देन सॉरी, ये देखो सॉरी ये क्या है, 1 to 100 प्रिंट हो गई, ठीक है। अब आप बोलो 100 to 1 प्रिंट करवाना है, सिंपल सा मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर ले जाऊँगा, ठीक है। इससे क्या होगा, पहले ये प्रिंट करेगा फिर बाद में स्टैक के अंदर मेमोरी लेगा, ठीक है। मैं प्रिंट करके दोबारा दिखा देता हूँ आपको, ये देखो 100 to 1 प्रिंट कर दिया ना इसने, तो ये तो हो गया हमारा, सिंपल सा है। मतलब अब आप मेरे को 23 से लेके 89 तक और 89 to 23 आप प्रिंट करके बताओगे कमेंट के अंदर, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टिल एंड बी सेफ एंड कोड सेफ, ओके बाय।